हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर और बीटेक जो अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है उसकी यहाँ पे बात करेंगे। जो हम पहले कर रहे थे सेकंड पेपर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर है उसकी बात कर रहे थे और यहाँ यूनिट सेकंड की बात है और हम एक्सरसाइज 6D की बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल को हमने इससे पहले वाली क्लास में भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल किए थे इस प्रश्नावली के। तो आज हम उन एग्जाम्पलों को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज बात करेंगे और जब मैंने बात बताई थी कि अपने पीआई कब ज्ञात किया जाता है, इसमें पीआई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ डी डॉट क्यू। जब क्यू का मान अपने पास क्या है साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, यानी कि अब इसकी बात करेंगे अपन यहाँ पे। आज इसके एग्जाम्पल कर रहे थे हमने, इसका मेथड मैंने इससे पहले वाले क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं यदि किसी ने नहीं देखा है। तो देखो टाइम जाया नहीं करते हुए आज अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो मैंने पिछली क्लास में इस मेथड के और इस एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, तो आज हम इस तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो तीसरा एग्जाम्पल है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन ए एक्स। तो हमें इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो ये किस प्रकार होगा, तो मैं यूनिट सेकंड का एक बार बता देता हूं कि सेकंड यूनिट है उसका नाम अपने हैं कि अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अब उसकी बात करते हैं। तो देखो इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, दी समीकरण की सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, इसकी सहायक समीकरण हो जाती है एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए। तो इसलिए सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा आयोटा में है तो ई की पावर 0x c1 cos ax प्लस c2 sin ax। डियर स्टूडेंट, तो हमें पता है e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसका हो जाएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax। स्टूडेंट सीएफ ज्ञात करने का मैंने पहले ही इस यूनिट को शुरू करते ही हमने पहले लेक्चर के अंदर ही बात की थी। तो उस लेक्चर के अंदर हमने सीएफ ज्ञात करने की बेसिक जो अपने पास रूल्स थे उनकी बात की थी। तो वहां पे तो प्रत्येक स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि उस लेक्चर को अवश्य देखें और वो चीज जो मैंने सीएफ को बताई वो शाश्वत सत्य है, यानी कि हर जगह पे अप्लाई होंगे सीएफ ज्ञात करने के इस यूनिट के अंदर। फिर हम बात करते हैं पीआई। तो पीआई का फॉर्मूला क्या होता है 1/fd डॉट क्यू। तो 1/fd क्या है स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे इसका किस प्रकार से लिया जाएगा स्टूडेंट, देखो एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर वाई साइन ए एक्स। स्टूडेंट, तो इस सवाल को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो एक बात मैं बताता हूं, सेकंड यूनिट का अपने नाम है अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हम देखो इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। आंसर दी समीकरण की सहायक समीकरण क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाती है एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पे m का मान क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस माइनस आयोटा ए और प्लस माइनस आयोटा ए, क्योंकि स्क्वायर है तो डबल होंगे। तो ये हो जाएगा सी एफ। तो देखो आयोटा के अंदर और डबल हो जाता है तो इसका क्या होता है स्टूडेंट, तो मैंने इस यूनिट को शुरू करते ही हमने जो पहला लेक्चर लिया था
उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि CF निकालने के जो नियम थे, स्थितियां थी, केस थे, तो वो उसकी चर्चा की थी। तो सभी स्टूडेंटों से मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं कि आप वो वीडियो पक्का देखें, यदि किसी ने नहीं देखा है तो उससे मैं कहता हूं आपको डेफिनेटली CF ज्ञात करने में कभी भी दिक्कत है होगी नहीं। चाहे आप BSc कर रहे हो, MSc भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम दो, फटाक से ये आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो, इसका क्या हो जाएगा, e की पावर 0x c1 प्लस c2x cos ax प्लस c3 प्लस c4x sin ax, इक्वेशन फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट देखो, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, e की पावर 0x क्या होता है, 1 होता है, तो c1 प्लस c2x cos ax प्लस c3 प्लस c4x sin ax इक्वल टू फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर हम बात करते हैं पीआई की। तो यहाँ पे पीआई क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1/fd डॉट क्यू। तो यहाँ पे देखो 1/fd क्या दे रखा है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, और यहाँ पे अपने को दे रखा है साइन ए एक्स, क्यू का मान साइन ए एक्स है। अब डियर स्टूडेंट बात करते हैं कि ये जब तरीका सीखा था तो पीआई ज्ञात करने का, जब साइन ए एक्स या कोस ए एक्स होता है तो ए की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर माइनस में लिखा जाता है, यानी कि डी स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर। तो माइनस का ए स्क्वायर रखते ही, ये देखो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो बट्टे में 0 हो जाता है। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है नहीं रख सकते। तो हम यहाँ देखते हैं n की पावर कितनी है, तो n की पावर है 2। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है डियर स्टूडेंट, देखो मैं साइड में फॉर्मूला लिखता हूँ इसका। यदि पीआई इस प्रकार होता है तो हमने कल बात की थी कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n साइन ए एक्स हो, तो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है -1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2 a की पावर n और फैक्टोरियल n साइन ए एक्स प्लस n पाई बाई 2। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ n का मान कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 x की पावर 2 अपॉन 2 a का मान यही है स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे साइन ए एक्स, एन का मान है 2 पाई अपॉन 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2a यानी कि 4a स्क्वायर डॉट 2 का फैक्टोरियल 2, और यहां से क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस पाई। तो हमें पता है दूसरे चतुर्थांश के अंदर दूसरे से ये पाई प्लस आ गया यानी कि तीसरे चतुर्थांश में आ गया, और तीसरे चतुर्थांश के अंदर हमें पता है कि साइन का क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है। तो स्टूडेंट देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8 ए स्क्वायर और माइनस साइन ए एक्स। डियर स्टूडेंट देखो इस प्रकार माइनस आ जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर साइन ए एक्स, इक्वेशन 2। तो ये अपना पीआई हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल y बराबर CF प्लस है पीआई। तो y बराबर C1 प्लस C2x cos ax प्लस C3 प्लस C4x साइन ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर साइन ए एक्स। तो ये अपने पास इसका इस प्रकार से सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त होता है स्टूडेंट। तो देखो आप इस प्रकार से CF निकाल सकते हो, फिर PI निकालेंगे, और PI का जो तरीका है वो लगा के, और ये तरीका मैंने कल के अपनी क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट अपन इस प्रकार सॉल्व कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अब देखो अगला एग्जाम्पल है अपना फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, देखो सॉल्व
डी क्यूब माइनस 3d² प्लस का 4d माइनस का 2 y इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन cos x। तो स्टूडेंट ये अपना इस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो अब इसको किस प्रकार सोल्व करें, तो देखो आंसर डी समीकरण की सहायक समीकरण यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 3m² प्लस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से हलाएंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो अपने पास आएगा m माइनस 1 और फिर आएगा m² माइनस का 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये अपने पास आ जाएगा। तो अपने इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और ये श्रीधराचार्य मेथड से करना होगा स्टूडेंट। तो इसका मान आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, 1 प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो हम इसका CF निकालेंगे। तो CF क्या होगा स्टूडेंट, C1 e की पावर x प्लस e की पावर x C2 cos x प्लस C3 sin x। तो ये अपने इक्वेशन फर्स्ट, तो ये इसका CF हो गया। फिर हम बात करते हैं PI की, पर्टिकुलर इंटीग्रल विशेष समाकल। तो विशेष समाकल होता है 1/fd.q। तो 1/fd क्या है अपने देखो d क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 और यहाँ पे q का मान e की पावर x प्लस cos x। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें पता है ये दो पद हो गए। तो यहाँ पे हम फैक्टर, पहले मैं फैक्टरल भी डाल देते हैं या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ d क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 e की पावर x प्लस d क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 cos x। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ a का मान कितना है 1, e की पावर ax होता है तो यहाँ e की पावर x है तो a का मान कितना हो गया 1। तो हम देखो यहाँ 1 रखते हैं। तो 1 रखने पे देखो ये 0 हो रहा है क्या, तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने पे अपने पास क्या आ जाएगा देखो d माइनस 1 d² माइनस 2d प्लस 2 e की पावर x प्लस यहां पे हम क्या करेंगे देखो a का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो हम 1 का स्क्वायर माइनस में करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखो d अलग से है, d² का मान -1² लिख देता हूं -3 और इसका -1² प्लस 4d माइनस 2 cos x। तो स्टूडेंट देखो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो इसके अंदर यहाँ 1 रखने पे ये 0 होता है तो ये नहीं रखेंगे, यहाँ 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और प्लस 2, तो 2 से 2 कट गया अपना 1 रह जाएगा तो यहाँ रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/d माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2.1 प्लस 2 e की पावर x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखो माइनस में रखना है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का d, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3 प्लस का 4d
और -2। डियर स्टूडेंट देख लेना किसी के कोई दिक्कत नहीं हो। cos x, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये कट गया माइनस प्लस, तो अपने पास 1 बचा, तो मैं लिख सकता हूँ d-1 e⁻x। यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो स्टूडेंट 3d+1 cos x। तो देखो बट्टे में d आया, हमें चाहिए d², तो d² करने के लिए देखो यहां अपन अनुपातीकरण कर देंगे, और यहां क्या हो जाएगा, x⁻1 1 का फैक्टोरियल e⁻x, क्योंकि r का मान 1 है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 3d-1, और 3d-1 की गुणा करेंगे यहाँ पे बट्टे में, तो 9d² - 1 cos x। तो डियर स्टूडेंट d² का मान फिर से -1 रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां देखो x e⁻x प्लस 3d-1 cos x बट्टा 9 -1 और -1, तो अपने पास देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x e⁻x, ये हो जाएगा माइनस में 1/10, 3d का क्या हो जाएगा, d cos का माइनस का sin x, भाई d से अवकलन करेंगे, d अपने पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, फिर माइनस का cos x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x e⁻x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x, तो ये इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं, अतः व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर C1 e⁻x, फिर हो जाएगा e⁻x C2 cos x प्लस C3 sin x, और प्लस में PI की वैल्यू x e⁻x, माइनस माइनस प्लस होता है स्टूडेंट, तो ये प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x। तो ये अपने स्टूडेंट रिजल्टेंट सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा। हमने CF और PI का मान लिख देना है। तो देखो इस प्रकार से हम CF निकालेंगे, फिर PI निकालते हुए चलेंगे, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखो अपन नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 5। तो अपने को 5 एग्जांपल दे रखा है, d-1 का होल स्क्वायर, d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 प्लस e⁻x। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार परीक्षा के अंदर अपने को 12 अंकों का दिया जाता है, यानी 12 नंबर का दे दिया जाता है। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करें, आंसर दी समीकरण की सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, m-1 का स्क्वायर m² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 1 और 1, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। फिर यहां से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, और स्क्वायर है तो प्लस माइनस आयोटा, तो इसलिए हम इसकी CF क्या लिख देंगे, C1 प्लस C2x e⁻x प्लस e⁻0x C3 प्लस C4x cos x प्लस C5 प्लस C6x sin x। तो ये स्टूडेंट्स, इससे अपन इसका सॉल्व देखो, e⁻0x क्या होता है, 1 होता है, तो हम ये CF लिख सकते हैं, C1 प्लस C2x e⁻x प्लस C3 प्लस
C4x cos x प्लस C5 प्लस C6x sin x, इक्वेशन फर्स्ट। तथा अब अपने को और निकालना है पीआई। तो पीआई किस प्रकार होगा स्टूडेंट? तो पीआई होता है 1/FD डॉट क्यू। तो 1/FD क्या दे रखा है? FD की वैल्यू रखेंगे d माइनस 1 स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्यू क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर x/2 प्लस e की पावर x। तो डियर स्टूडेंट, अपन साइन स्क्वायर का कोई भी अपने पास साइन ax का है और cos ax का है, तो साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन इसको डबल एंगल में तोड़ें। तो देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं। cos x का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। तो इस फॉर्मूले से हम क्या लिख देंगे? देखो साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला जाएगा 1 - cos x/2। डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, हमने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा है, तो ये यहाँ पे यूज करते हैं। तो 1/d माइनस का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - cos x/2 प्लस e की पावर x। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, बहुत इजी सवाल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/d स्क्वायर माइनस 1 d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पे अपने पास हो गया, देखो सबसे पहले हाफ को लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर माइनस 1/d माइनस 1 का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हाफ cos x। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, एक भी चीज मिस मत करना। प्लस 1/d माइनस 1 का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और e की पावर x। तो ये अपने पास हो गया। तो मैं इनसे देखो मान लेता हूं pi1 प्लस pi2 प्लस pi3। तो स्टूडेंट इसको मान लेते हैं अपन, माना, तो इक्वेशन संख्या 2, यानी इक्वेशन सेकंड मैंने इसको नाम दे दिया। तो अब देखो pi1 ये हो गया, pi2 ये हो गया और pi3 ये हो गया, जिन्हें को अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो सोल्व करने का तरीका भी ध्यान से देखना, क्या कैसे सोल्व किया जाता है। तो जहां pi1, तो pi1 क्या हो जाएगा? d माइनस 1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में हाफ। तो हम हाफ को क्या लिख सकते हैं? हाफ e की पावर 0x, हम आपको ये लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हमें पता है कि हाफ आगे आ जाएगा। यहाँ a का मान कितना है? 0। तो d का मान क्या रखा जा सकता है? 0 रखा जा सकता है स्टूडेंट। तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर 0x। तो ये क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर यानी +1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 × 1 1 और 2। तो ये हो गया स्टूडेंट 1/2 e की पावर 0x। तो इसको अपन 1/2 लिख सकते हैं। तो ये मैं लिख देता हूं इक्वेशन संख्या 3। तथा pi2, तो pi2 क्या है स्टूडेंट्स? 1/d माइनस 1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देखो pi2 क्वेश्चन क्या था? माइनस में है अपनी वैल्यू, तो यहां पे मैं माइनस ले लेता हूं cos x। तो यहां पे देखो a का मान कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -1 रखने पे ये हो जाता है 0। ये तो प्लस रहेगा लेकिन ये 0 हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसमें रख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं रख सकते। तो इसमें क्या करेंगे, देखो -1, इसका मैं यहां पे फॉर्मूला खोल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, d² माइनस 2d प्लस 1, यह हो जाता है d² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत इजी है। तो यहां अपन इसका -1 रखेंगे स्क्वायर, क्योंकि a का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 रखेंगे यहां पे, तो -1 अपॉन -1 माइनस का 2d प्लस 1, d² प्लस 1 का होल स्क्वायर cos x। तो यहां से क्या हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल आउट होंगे, तो यहां अपने देखो माइनस का 2d बचेगा, तो माइनस का 2d और एक हाफ अपना शुरू से चलता आ रहा था इसमें, देखो स्टूडेंट यहां भी हाफ चल रहा था, तो यह हाफ हमने यहां पे देखो, तो यह हाफ चलेगा, तो यहां से देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हाफ d, यहां भी हाफ, तो मैं इसका 1/4 अलग बाहर ले लेता हूं, फिर अपने पास बट्टे में d² प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/d cos x। तो डियर स्टूडेंट देखो 1/d, d अपने पास अवकल संकारक है, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो 1/d क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल का इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑपरेटर। तो यहां पे इसका क्या सोल्व आ जाएगा, देखो आंसर सॉल्यूशन, तो ये होगा d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x का क्या होता है स्टूडेंट, sin x, तो ये अपने पास sin x। अब यहाँ n का मान कितना है, 2, तो यह 2 के हिसाब से आ जाएगा अपने पास 1/4 -1 का स्क्वायर x² अपॉन 2.1 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 n का मान है, n फैक्टोरियल होता है, और यहां पे हो जाएगा sin x प्लस 2π/2। तो यहां पे स्टूडेंट इसका मान क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/4 x² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 2 8, तो ये अपने पास हो गया 8, और यहां से देखो 2 से 2 कट जाएगा, पाई प्लस x, यानी तीसरे क्वांटिटेंट में आ गया, तो तीसरे में आ गया, इसका मतलब वहां साइन माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो बहुत ही इजी सा सवाल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस का x² 32 sin x, इक्वेशन 3। तो हमारे पास PI2 का मान भी आ गया, तो ये अपने PI2 और PI1 आया। अब हम बात करेंगे PI3 की। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखना, मैं यहां से क्लियर साफ कर रहा हूं बोर्ड को एक बार, जितनी जरूरत हो उतनी करता हूं। तो CF का ध्यान रखना, नोट कर लेना। तो यहां पे अब हम बात करेंगे PI3 की, तो 1/d-1 का स्क्वायर d² प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर e⁻x। तो यहां देखो e⁻x में a का मान है 1, तो 1 रखने पे कहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ 1 रखने पे 0 नहीं हो रहा, तो हम यहाँ रख देंगे मान, तो ये हो जाएगा d-1 का स्क्वायर 1² प्लस 1 का होल स्क्वायर e⁻x। तो यह 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 1/1 माइनस d-1 का स्क्वायर e⁻x। तो यहाँ r का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 x² 2 फैक्टोरियल e⁻x। तो ये हो जाएगा 1/8 x² e⁻x, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4,
और 5 से, सॉरी 4 से, 2 3 नंबर आ गई, ये अपने 4 नंबर हो गई स्टूडेंट्स, और ये फिर 5 नंबर हो जाएगी। तो 5 से तो क्या हो जाएगा, पी आई का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो पी आई 1 आया था वो आया हाफ, फिर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर 32 साइन एक्स, फिर प्लस का 1/8 एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये इस प्रकार से अपने पास सोल्व आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं व्यापक हल की, जनरल सॉल्यूशन। अतः व्यापक हल y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ प्लस पी आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो y बराबर C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस, डियर स्टूडेंट अगली क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, तो अगला हो जाएगा सी एफ, देखो ये आपको याद होगा C3 प्लस C4x cos x प्लस C5 प्लस C6x साइन x, और मैं पी आई और जोड़ देता हूं प्लस हाफ माइनस एक्स स्क्वायर 32 साइन एक्स प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर e की पावर x। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है। हमने पी आई इससे पहले यहाँ पे निकाला था तो वो आपने नोट कर लिया होगा। फिर हम PI1 PI2 और PI3 को निकालते हैं और पी आई रिजल्टेंट पी आई लेते हैं, और फिर जो व्यापक हल होता है जनरल सॉल्यूशन पी आई सी एफ प्लस पी आई, तो वो हम लिख के ये इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट ये होते हैं इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल पूर्ण। अब बात करेंगे इस एक्सरसाइज की जो हम कल की नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।